अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अदम एतमाद अपोजिशन की कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि अदम एतमाद 72 घंटे के अंदर आ जाएगी, कोई 48 घंटे की बात कर रहा है, कोई 24 घंटे की बात कर रहा है। बहरहाल 24 हो, 48 हो, 72 हो, इसका फ़ैसला कौन करेगा कि किस वक्त आनी है। जाहिर है ये अपोजिशन ला रही है तो अपोजिशन के अहम तरीन लीडर 3 हैं। मेरा ख्याल है इन तीनों की मुशावरत से वो वक्त और वो डे तय किया जाएगा। उनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपके मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब। लेकिन यकीनन मुशावरत, करीब तरीन मुशावरत उन लोगों से भी की जाएगी जो अदम एतमाद में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बागी ग्रुप हो, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे वो दूसरा कोई ग्रुप हो, या इत्तेहादियों में से कोई सपोर्ट कर रहा है तो उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। और ख़ुद PMLN पीपल्स पार्टी और JUI के अंदर भी करीब तरीन लोग हैं, उनसे भी मुशावरत की जाएगी। अहम तरीन लोग हैं, अहम तरीन लीडर हैं। लेकिन फ़ैसला कि किस वक्त इसे दाखिल किया जाए यकीनन इन तीनों को पता होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, अदम एतमाद अपोजिशन लाएगी नहीं, वो घबराएगी, वो डर रही है कि अगर अदम एतमाद फेल कर गया, अदम एतमाद नहीं हुई तो इमरान खान तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, फिर उनको तकरीबन 5 साल का जो उनका अरसा है उनको कोई छेड़ नहीं सकेगा। और फिर ये जो जल्द से जुलूस और ये जो बहुत बड़ा एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है वो भी टूट जाएगा। उनकी बात गलत नहीं है। अगर ये अदम एतमाद फेल होती है और अदम एतमाद इमरान खान इसमें निकल जाते हैं तो यकीनन फिर पूरे 5 साल हुकूमत करने से इमरान खान को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद भी कोई अमल हो, बहुत बड़ा जुलूस हो, जलसा हो, प्रेशर हो, शायद वो इतना इफ़ेक्टिव ना हो। ये हुकूमत के जो अरकान ये कह रहे हैं या उससे मेरा ख्याल है कोई इस राय से अलग नहीं हो सकता कि अगर ये एतमाद नाकाम हुई तो। लेकिन इस अदम एतमाद की कामयाबी की हुकूमत में भी जो है वो गूंज है। शेख रशीद साहब ये मानते हैं कि अदम एतमाद आएगी और उनको भी यकीन हो गया है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। ज़ाहिर है उनके भी ताल्लुकात हैं, बातचीत कर रहे हैं, मामलात हैं। अब इमरान खान के सामने तो वो ये नहीं कह सकते कि सर कामयाब होगी, क्योंकि इमरान खान ये सुनना ही नहीं चाहते। और इमरान खान जो सुनना नहीं चाहते उनके सामने कोई वज़ीर, कोई मुशीर ये नहीं बोल सकता। तो गया शेख रशीद साहब कहीं तो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये अदम एतमाद आई और उनको कुछ अंदाज़ा भी हो रहा है कि ये अदम एतमाद आई तो कामयाब हो जाएगी। इसी तरीके से इमरान खान के और वज़रा भी इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि ये अदम एतमाद आई तो कामयाब हो जाएगी। इसी तरीके से इनके इत्तेहादी भी, मैं सारे इत्तेहादियों की तो बात नहीं कर रहा, जो चंद इत्तेहादियों से बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अगर इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं तो यकीनन इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जो बैटल प्लेस है पार्लियामेंट, इसमें जो सबसे अहम और ताकतवर मोहरा है इस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल लोग हैं। और इत्तेहादियों को भी अंदाज़ा हो गया, अब इत्तेहादी को भी यकीन है, इनके वज़रा को भी यकीन है, शेख रशीद साहब को भी यकीन है, इनके मुशीरों को भी यकीन हो गया है। उन्होंने भी बैग बांधना शुरू कर दिया है। चंद मुशीर हैं, नाम नहीं लेना चाहता, बैग उनके बन चुके हैं बकौल किसी हवाले से कि उनको भी यकीन है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो कौन हो सकता है कि अदम एतमाद हुकूमती लेवल पर, तो वो इमरान खान है, जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि वो अदम एतमाद किसी तरीके से निकाल लेंगे और उनकी मदद आ जाएगी। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब हर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक वो NRO नहीं देना चाहते थे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे, किसी से मिलना नहीं चाहते थे, किसी का काम नहीं करने चाहते थे, किसी को फंड नहीं देना चाहते थे, किसी को रिलीफ नहीं देना चाहते थे। आज वो सब देने को तैयार है। इवन कौम से ख़िताब भी उनका एक तरीके से माजरत खाना, मायूसी और उन्होंने लॉलीपॉप दिया।
तो इमरान खान इस वक्त अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं गए होंगे? क्या उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं कहा होगा कि आप जो चाहें मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी हुकूमत बच जाए? यकीनन इमरान खान का पहला अटैम्प्ट जो हुआ होगा इन लोगों के पास जाने से पहले, जो इनके इत्तेहादी हैं, क्योंकि उस इमरान खान को ये अच्छी तरह पता है कि MQM हो, बाप हो, फंक्शनल हो, PMLQ हो, अगर इमरान खान ने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को काबू कर लिया तो ये नहीं निकलते। इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहांगीर तरीन भी नहीं निकलते। तो गोया इमरान खान ने क्या ये अटेम्प्ट नहीं किया होगा? क्या वो तमाम पेशकश उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं की होगी कि आप जो चाहें हमसे ले लें, लेकिन हमारे इक़्तिदार को बचा लें, हमारे इक़्तिदार को चलने दें? क्या ये इमरान खान ने नहीं किया होगा? इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए हर कुछ कर सकते हैं। जैसे परवेज़ इलाही को कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, लेकिन वहाँ बैठे हुए थे, क्या कह रहे थे उनसे? और मैंने तो आपको तफसील भी बता दी कि वो मोनस इलाही को अपॉइंट नहीं कर रहे थे, और अब मोनस इलाही को अपॉइंट भी किया और परवेज़ इलाही के घर भी पहुँच गए, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हर इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इमरान खान को, मैं फिर ये सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या इमरान खान को ये अंदाज़ा नहीं है कि इन इत्तेहादियों के पास जाने से पहले, जाने की ज़रूरत ही क्या है? इनके मेन सोर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को काबू कर लिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट राज़ी तो फिर ना परवेज़ इलाही हिल सकते हैं, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हिल सकती है, ना बाप हिल सकती है, ना फंक्शनल हिल सकती है, ना इवन जहांगीर तरीन हिल। ये मैंने दूसरी दफ़ा आपको इस बात को बताया है। तो गोया इमरान खान, और इमरान खान कहते हैं, और इमरान खान की हुकूमत को 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया। दुनिया को पता है कि सिलेक्टेड कौन है, सिलेक्टर कौन है, और इनकी हुकूमत, और ये हमेशा कहते रहे एक पेज पे है, और इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम चाहा इस्टेब्लिशमेंट ने, जहां इनको सपोर्ट किया वहां इनकी कामयाबी हुई। हालांकि अपोजिशन पार्लियामेंट में नंबर में, सेनेट में इनसे ज़्यादा थी। तो इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा है, जिस तरह एक आम आदमी को अंदाज़ा है, कि इन इत्तेहादियों को के पास जाने से अच्छा है कि एक इस्टेब्लिशमेंट काबू हो जाए तो ये सब काबू हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इत्तेहादियों की तरफ जा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, आपके जलसे कर रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, और हर मराते इत्तेहादियों को देने को तैयार हैं, NRO देने को तैयार हैं, मसलन हर चीज़ के लिए बिछ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी जो अप्रोच थी, या वो जो इस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे थे, जो सपोर्ट मांग रहे थे, उसका इनकार हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि अदम एतमाद या इस किस्म की किसी भी तहरीक का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, ना इमरान खान के सपोर्ट के लिए, ना अपोजिशन के सपोर्ट के लिए। तभी अपोजिशन खुलकर ये कह रही है कि उनके नंबर ऑफ गेम्स पूरे हैं, और वो खुल के ये कह रहे हैं अपोजिशन कि अदम एतमाद कामयाब होगी, और इसीलिए इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी। इसीलिए शेख रशीद साहब, जो कहा जाता है कि जी गेट नंबर 4 के मुलाजिम हैं, वो भी एक कह रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी, बज़ाहिर मीडिया में नहीं लेकिन अपने दोस्तों में। और बहुत से वुज़रा हैं जो कह रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी। तो हर जगह से अदम एतमाद की कामयाबी की बात की जा रही है, और सिर्फ एक जगह PMLN भी इतनी पहले कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो। शाहिद खाकान अब्बासी का जुमला दे, राना सनाउल्लाह का सुन लें, मरीम नवाज़ का सुन ले, किसी और का सुन ले। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी तो चलें हमेशा से कहती आई है, लेकिन इस दफ़ा जो कह रही है वो भी दो टोक कह रही है। इमरान खान साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसकी बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर देगी, और इस हवाले से वो अदम एतमाद को खुदा हाफिज़ कह देंगे, यानी अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। तो इस सिलसिले में वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है
प्रेशर भी डाल रहे हों, वज़ीर आज़म हैं, हो सकता है कि हुक्मनामा जारी कर रहे हैं, हो सकता है वो मिन्नतें समाजत कर रहे हैं, हो सकता है वो बिल्कुल ही कदमों पे सर रख दिया हो। ये सब कुछ हो सकता है इक़्तिदार के लिए, और एक ही उनका इस वक्त आसरा है कि इस जगह को हिट किया जाए। हालांकि जब वहाँ से ना उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, तो इसलिए अब चारों तरफ वो मामलात को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी सारी तवज्जो ये है कि उधर से अगर यस हो जाए तो फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर उधर से यस हो गया तो फिर इत्तेहादियों का वो हशर होगा जो पहले भी होता रहा है कि जब इत्तेहादी के साथ इमरान खान वो करेंगे, जब उधर से उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो फिर इन लोगों की औकात वही होगी जो 3.5 साल तक रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गोया अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो बिल्कुल क्लियर कट उसने कह दिया है कि वो न्यूट्रल है इस मसले पे, ना इधर है ना उधर है, और अपोजिशन इस बात पे अब बहुत कॉन्फिडेंट है कि एक तो उनके नंबर भी हैं, और दूसरा ये है कि अदम एतमाद वो बहुत जल्दी यानी 72 घंटे के अंदर ला रहे हैं, और तीसरा ये है कि अदम एतमाद कामयाब होगी। हुकूमत के अराकीन अदम एतमाद की कामयाबी को मान रहे हैं, चाहे वो शेख रशीद हों, चाहे वो दूसरे वज़रा हों, चाहे इत्तेहादी हों, वो भी मान रहे हैं, सवाए इमरान खान साहब के जो अभी भी इंतज़ार में। तो देखिए उनका इंतज़ार पूरा होता है या आपके अदम एतमाद की तहरीक जो है वो दाखिल कर दी जाती है 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 72 घंटे में, या इससे भी ज़्यादा टाइम लिया जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।